इन्होंने करण को हॉस्पिटल में देख लिया। हे भगवान, कहीं पापा के सामने कुछ कह न दे। हॉस्पिटल आया था? आपको नहीं पता? अरे वो चेकअप करवाने के लिए आया था। कैसा चेकअप? कुछ नहीं पापा, हल्का सा बुखार आ गया था इसलिए। लेकिन आभा, करण जो चेकअप करवाने आया था वो बुखार के लिए तो नहीं था। वही तो मैं भी सोच रहा हूं। उस वक्त तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन वो डीएनए टेस्ट करवाने क्यों आया था ये नहीं समझ में आया। डीएनए? जी मैं डीएनए टेस्ट करवाने गया था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम आपको ये नहीं करने देंगे। इतने सालों की आपकी मेहनत आप यूं ही किसी और के नाम से छपने देंगे? चंद्रप्रभा, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है ना। यही एक मौका है जो हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, मगर आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आप ही कहते थे ना, कलाकार सम्मान का भूखा होता है, पैसों का नहीं। चंद्रप्रभा, कभी कभी जिंदगी ऐसी परिस्थितियां दिखाती है कि उसूलों से ज्यादा जरूरतें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अपने उसूलों के लिए हम अपने बच्चों की खुशियों को उनकी बलि नहीं चढ़ा सकते। इस बात पे मैं आपसे 100% सहमत हूँ ठाकुर साहब। मेरे ख्याल से आपको दस्तखत कर देनी चाहिए। दीजिए ना दीदी। हाँ। आज ही पब्लिशर को भिजवा दूंगी। क्यों किया आपने ऐसा? अपने बच्चों के आने वाले कल के लिए। चंद्रप्रभा हर सुबह अंधेरी रात से गुजर कर आती है। हमें यकीन है कि हमारे बच्चों का कल खुशियों से भरा होगा। हाँ कोयल जी। थैंक यू डॉक्टर। आपको क्या लगा? आपने एक बार भी सोचा, जब आपकी ये सच्चाई आपके भाई के सामने आएगी तब क्या होगा? वो भाई जो खुद से भी ज्यादा भरोसा आप पर करते हैं। ये तो नियति का उसूल है कोयल जी। अपने अच्छे बुरे किए की सजा यहीं काटनी पड़ती है, और आप जैसे लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि आपको रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं। अफसोस, आप ना ही अच्छी बहन बन पाई, ना अच्छी मां बन पाई, और आपने करण जैसे दोस्त को भी खो दिया।
इंसान अगर दुनिया से हार जाए तो भी संभल सकता है, लेकिन अगर रिश्तों से हार जाए तो उसके लिए जिंदगी में और कुछ नहीं बचता। और अब तो आपका झूठ सामने आकर ही रहेगा। याद है आपको? कानून और धर्म दोनों की नजर में हम करण की पत्नी हैं। आभा करण प्रसाद। और आपका सच सामने लाने के लिए हमें खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा, डीएनए रिपोर्ट्स करेंगे। रिपोर्ट्स तो आती ही होगी आभा जी। और सच्चाई भी आपके सामने आ जाएगी। साहब ये मेडिकल रिपोर्ट्स। करण ने धोखा नहीं दिया। धोखा देना तो आपकी बहन की फितरत है। अरे करण को छोड़िए, ये तो आपको भी धोखा दे रही है। करण की दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया, करण को हासिल करने के लिए इतने हद तक गिर गई कि अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करी है। अपने झूठ को सच साबित करने के लिए डीएनए रिपोर्ट तक बदल दी। एक मिनट आभा जी, आप जानते हैं आप क्या कह रही हैं? करण को बचाने के लिए आप कुछ भी कह रही हैं। हम सच कह रहे हैं। और करण पर हमारा विश्वास किसी सबूत का मोहताज नहीं। फिर भी हम सबूत देंगे। कोई फायदा नहीं होगा अब, क्योंकि मिस्टर राज सिंघानिया को अभी अगर कोई ये बता दे कि ये पैसे वो डॉक्टर वापस देके गया है जिसे आपकी बहन ने खरीदने की कोशिश की थी, तो ये उस बात पे भी विश्वास नहीं करेंगे। इनफैक्ट तुम वो सबूत लेकर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अश्रुज्ञानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अश्रुज्ञानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। ये लीजिए आपकी बहन का सच। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।